अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अर्शद महमूद हियर। सो हमारे शॉर्ट स्टेचर एग्जामिनेशन की एक सीरीज एग्जामिनेशन केसेस की है। उसका एक नेक्स्ट लेक्चर है जो कि है एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे जिसको हम कहते हैं बोन एज, हाइट एज एंड क्रोनोलॉजिकल एज। बोन एज, हाइट एज एंड क्रोनोलॉजिकल एज हम देखेंगे कि इसके अंदर डिफरेंस क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, क्योंकि स्टूडेंट इस पर बहुत कंफ्यूज होते हैं। देखें, शॉर्ट स्टेचर को अगर आपने समझना है तो उससे पहले उसकी बेसिक्स को समझना जरूरी है। उसके बगैर अगर आप केस करेंगे तो मे भी हो सकता है एग्जाम में आप पास हो जाएं, लेकिन एट द एंड डिफिकल्ट होगा, तो कोई लगेगा। वगरना अगर आपका लॉन्ग केस शॉर्ट केस आएगा तो ये चीजें जानना के लिए बहुत जरूरी है। सो तीन टर्म्स हैं, तीनों इंडिपेंडेंट टर्म्स हैं, इसी का किसी चीज से कोई लिंक नहीं है। बोन एज एक डिफरेंट चीज है, हाइट एक डिफरेंट चीज है, और क्रॉनिकल एज जो है वो डिफरेंट चीज है। इनका आपस में लिंक नहीं है। फर्स्ट थिंग, अब हम बात करें बोन एज क्या है। सो बोन एज बेसिकली एक एज है पेशेंट की इन द फॉर्म ऑफ ईयर्स, जो हम कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हिज बोन्स ग्रोथ, बोन्स मैचुरेशन। इसके लिए आइडली यूज किया जाता है हमारा लेफ्ट हैंड। हम इसके लिए उसका एक्सरे करवाते हैं, लेफ्ट हैंड का पोस्टीरियर इंटीरियर व्यू करवाते हैं। उसके अंदर उसकी फिंगर्स शामिल हो, उसका हैंड शामिल हो और उसकी रिस्ट शामिल हो, यानी रिस्ट, हैंड एंड फिंगर, पीए व्यू ऑफ लेफ्ट हैंड, ये हम ऑर्डर करते हैं। अब इसके लिए लेफ्ट हैंड क्यों यूज किया जाता है, तो कहा यह जाता है कि चूंकि राइट हैंड मोस्टली पेशेंट हमारे पर्सन्स हमारे जो पॉपुलेशन देखें तो वो राइट हैंडेड है, तो लेफ्ट हैंड में लेस इतने ट्रॉमा और वियर एंड टियर नहीं होता, तो इसके लिए हम लेफ्ट हैंड को प्रेफर करते हैं। हम हैंड को क्यों प्रेफर करते हैं, तो चूंकि हैंड हमारा इस तरह का पार्ट है जिसको हम डिस्टली रख के सिर्फ सेपरेटली हम उसको एक्सरे कर सकते हैं, उससे हमारी बॉडी पर रेडिएशन एक्सपोजर नहीं होता, तो इसलिए कहा जाता है कि चूंकि रेडिएशन एक्सपोजर कम है तो इसके लिए हैंड का जो है वो एक्सरे यूज किया जाता है फॉर एस्टिमेशन ऑफ बोन एज। और इसके प्रॉपर एटलस बने हुए हैं जिसको फॉलो करते हैं। सो बोन एज क्या है, आपकी एज है ऑन द बेसिस ऑफ योर स्केलेटल मैच्योरिटी, और मोस्टली हम इसको लेफ्ट हैंड पीए व्यू एक्सरे में यूज करते हैं। अब सेकंड टर्म है हमारी क्रोनोलॉजिकल एज। सो क्रोनोलॉजिकल एज इज बेसिकली द एज इन ईयर सिंस द बर्थ। सो पैदाइश से लेके आपकी जितनी भी उम्र है, 1.5 साल है, 2 साल है, 4 साल है, वो ईयर्स में जब आप बताओगे तो आप बताओगे कि ये क्रोनोलॉजिकल एज है। थर्ड है हाइट एज। अब हाइट एज क्या है, सो हाइट एज बेसिकली एक पेशेंट है जिसको आपने उसकी स्ट्रेचर लिया, उसकी हाइट ली। सपोज एक पेशेंट है जिसकी हाइट जो है वो 100 सेंटीमीटर आती है। सो ये इस पे आप उसकी क्रोनोलॉजिकल एज मैटर नहीं करती, उसकी बोन एज मैटर नहीं करती, आपने सिर्फ उसकी हाइट ली। आप उसके हाइट लेने के बाद चले गए डायरेक्टली ग्रोथ चार्ट पे, आपने ग्रोथ चार्ट निकाला, उसका हाइट और जो हाइट फॉर एज का ग्रोथ चार्ट निकाल लिया। उस पर आपने देखा, आपने 50 सेंटीमीटर को लोकेट किया और आप उस 50 सेंटीमीटर को ले गए सेंटाइल लाइंस के अंदर, और आपने उस 50 सेंटीमीटर को मैच किया 50 सेंटाइल के साथ। जहां पे वो मैच हुआ 50 सेंटाइल के साथ, आप नीचे चले गए उसकी एज ग्रुप के अंदर, तो उस एज ग्रुप में जो भी नीचे एज आ रही है 50 सेंटाइल के ऊपर, तो आपकी वो हाइट एज है। मिसाल के तौर पे एक पेशेंट जिसकी एज जो हाइट है वो 100 सेंटीमीटर है, तो उसको अगर आप ग्रोथ चार्ट पे लेके जाएं और उसको 50 सेंटाइल के ऊपर प्लॉट करें, तो जब नीचे आप उसकी एज की तरफ मूव करेंगे तो आपको वहां पे लिखा हुआ नजर आएगा 4 ईयर। सो बेसिकली जो भी आपकी पेशेंट की जो भी हाइट है उसको जब आप 50 सेंटाइल पे लेके जाते हैं तो उसके नीचे जो भी एज आती है वो उसकी हाइट एज होती है। सो ये तीनों डिफरेंट टर्म है, इंडिपेंडेंट टर्म है। तो इसकी क्लिनिकल इम्प्लीकेशन क्या है? क्लिनिकल इम्प्लीकेशन आती है हमारी जब हम डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं कि ये फैमिली शॉर्ट स्ट्रेचर है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल शॉर्ट स्ट्रेचर है। सो जो कॉन्स्टिट्यूशनल शॉर्ट स्ट्रेचर होता है, डेफिनेटली आपको पता है कि ऐसे पेशेंट नॉर्मल होते हैं या डिलेड अचीवर होते हैं, तो डेफिनेटली इनकी जो क्रोनोलॉजिकल एज होती है वो ज्यादा होती है और बोन एज इनकी कम होती है। जबकि फैमिली शॉर्ट स्ट्रेचर के अंदर आपको पता है कि जेनेटिक टेंडेंसी होती है कि ऐसे बच्चे जो है वो शॉर्ट होते हैं और ये शॉर्ट रहते हैं, तो इनके अंदर जो क्रोनोलॉजिकल एज है वो बोन एज के जो है वो बराबर होती है। सो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमें देखना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल में आपकी क्रोनोलॉजिकल एज जो है वो बोन एज से ज्यादा होगी, जबकि फैमिली शॉर्ट स्ट्रेचर के अंदर ये बोन एज और क्रोनोलॉजिकल एज जो है वो बराबर हो जाएंगी। दोनों केसेस में आपकी हाइट एज कम होती है, चाहे वो फैमिली शॉर्ट स्ट्रेचर हो चाहे वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल शॉर्ट स्ट्रेचर हो। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको आपने जरूर क्लियर करना है। एग्जामिनर किसी भी वे में आपसे ये पूछ सकता है, तो वहाँ पे इसको कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, अब मैंने आपको बता दिया कि जो हमारा फैमिली शॉर्ट स्ट्रेचर होता है उसके अंदर डेफिनेटली आपकी जो है बोन एज और हाइट एज आपस में बराबर, बोन एज और क्रोनोलॉजिकल एज आपस में बराबर होती है। जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल मैंने बताया था कि इसके अंदर डिफरेंस होता है, आपकी क्रोनोलॉजिकल एज ज्यादा होती है और बोन एज कम होती है। अब चूंकि जो हमारी पैथोलॉजिकल काजेज शॉर्ट स्ट्रेचर है, इसके अंदर एंडोक्राइन काजेज है, इसके अंदर मैलन्यूट्रिशन है या फिर हमारे क्रोनिक डिजीज हैं, उसके अंदर भी हमारी बोन एज जो है वो कम होती है। सो आपने डिफरेंशिएट कैसे करना है कि ये क्या, ये जो डिले आ रहा है बोन एज का एज कम्पेयर टू क्रोनोलॉजिकल एज के, ये कॉन्स्टिट्यूशनल शॉर्ट स्ट्रेचर की वजह से है या फिर ये पैथोलॉजिकल शॉर्ट स्ट्रेचर की वजह से है।
तो उसमें डिफरेंस पॉइंट ये है कि जो हमारे केसेस हैं कॉन्स्टिट्यूशनल शॉर्ट स्टेचर के, उसके अंदर ये जो डिफरेंस आता है बोन एज क्रोनोलॉजिकल एज का, ये लेस देन 2 ईयर्स होता है, ठीक है। जबकि पैथोलॉजिकल शॉर्ट स्टेचर के अंदर ये जो डिफरेंस होता है ये मोर देन 2 ईयर्स का होता है। तो ये पॉइंट भी आपके लिए ज़रूरी याद रखना है कि आपसे कोई पूछ सकता है कि आपने डिफरेंस कैसे करना है बिटवीन फेमिलियल शॉर्ट स्टेचर, कॉन्स्टिट्यूशनल शॉर्ट स्टेचर एंड पैथोलॉजिकल शॉर्ट स्टेचर। सो फेमिलियल शॉर्ट स्टेचर के अंदर आपकी बोन एज और क्रोनोलॉजिकल एज जो है वो बिल्कुल बराबर होती हैं। जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल शॉर्ट स्टेचर है उसके अंदर बोन एज जो है और क्रोनोलॉजिकल एज आपकी डिफरेंस होती है। क्रोनोलॉजिकल एज आपकी बोन एज से ज़्यादा होती है, लेकिन ये जो डिफरेंस होता है लेस देन 2 ईयर्स होता है। जबकि पैथोलॉजिकल शॉर्ट स्टेचर के अंदर ये जो डिफरेंस होता है क्रोनोलॉजिकल एज और बोन एज का, ये मोर देन 2 ईयर्स होता है। थैंक यू।